गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में और नए साल की सभी बच्चे को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए ये प्रमेय को देखते हैं। प्रमेय लिखा है 10.12। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण का एक युग्म का योग 180 हो तो चतुर्भुज जो है चक्रीय होता है। इसको हम देखते हैं, सिद्ध करते हैं। तो एक हम के पहले क्या करते हैं, तीन बिंदु ले लेते हैं। तीन बिंदु से हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये हो गया ए, बी और ये हो गया डी। एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं सी। अब इससे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, मिला देते हैं तीनों को। पिछले प्रमेय का है 10.10 जो था उसी प्रमेय का ये विलोम है, उसी से रिलेटेड ये है, ये ध्यान रखना। इसको भी मिला देते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है BC को यहाँ पे ले लेते हैं C और D को क्या करते हैं, रचना में लिख देते हैं। थोड़ा सा रचना करके BC को मिलाया, D और C डैश को मिलाया। अब इसमें हम देखो क्या दिया है और क्या इसको करना है, यहाँ पे लिखते हैं। दिया है इसमें, देखो ये फिगर देखो, इसमें क्या दिया है, ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। कह रहा ये चक्रीय चतुर्भुज है और उनका एक युग्म बराबर है। यहाँ पे लिखा है ना, किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का युग्म 180 डिग्री हो तो चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो एक युग्म जो है 180, एक जोड़ा ले लिए। ये युग्म और ये युग्म को हम बराबर कर दिए और ये कितना हो गया, 180 हो गया। तो सिद्ध करना है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। इसमें थोड़ा सा रचना ले लेते हैं, जो किए हैं रचना। AB तथा B से होकर एक वृत्त खींचे, कॉमा BC पर एक बिंदु C डैश लिए जो वृत्त पर स्थित है। C को ये D को C डैश से मिलाया। ये भी हमारा जो वृत्त है, ये भी रचने में है। चाहे तो इसको भी डॉट डॉट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। रचने, ये सब रचने में है। ये सब क्या है, ये सब रचने में है। इसको चाहे तो डॉट डॉट कर सकते हो, ये सब डॉट डॉट कर सकते हो। ये रचने में ये भी है। अब इसका प्रमाण देखेंगे। एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। ये पहले ही दिया है, इसको समीकरण 1 मान लो। एंगल A प्लस एंगल C डैश या एंगल BC डैश D भी लिख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लो। समझ गया। अब देखो हमारे पास दिया है ना, एक युग्म बराबर है, तो एक युग्म बराबर है तो दूसरा युग्म अपने आप बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। एक युग्म बराबर है तो दूसरा अपने आप हो जाएगा बराबर। समझ गया। क्यों होगा, तो वो चक्रीय चतुर्भुज अगर तीन असंरेख बिंदु से वृत्त घूम रहा है और तीसरा बिंदु कहीं बाहर है या वृत्त पर स्थित है, तो वो एंगल भी अपने सम्मुख एंगल के बराबर होगा। समझ गया। इससे हमारा ये दोनों बराबर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को थोड़ा सा यहाँ तक लिखो, तो इसके बाद मिटा के आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलो यहाँ तक समझ गया है सभी। अब देखो ये, अब इसके बाद में थोड़ा सा भाषा लिख दो, मोबाइल थोड़ा सा डिस्चार्ज होने वाला है। चक्रीय चतुर्भुज के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। समझ गया रे।
तो इसीलिए इसके बराबर भी 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो यार, फटाफट जोड़ो। समीकरण 1 जो हमारा ये है और ये है, इनको जोड़ दो। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर एंगल ए प्लस एंगल सी डैश होगा कि नहीं। अब एंगल ए और एंगल ए कट गया, तो एंगल सी बराबर एंगल सी डैश होगा कि नहीं। इसका मतलब ये एंगल अब बराबर ये एंगल, इसका मतलब ये दोनों क्या है, समपाती है, पिछले प्रमेय की तरह था। यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए एंगल सी डैश तथा सी समपाती है, चूंकि सी डैश वृत्त पर स्थित है। सी डैश कहाँ है, वृत्त पर स्थित है, इसलिए सी भी वृत्त पर स्थित होगा। अतः यहाँ पे लिख देते हैं, अतः ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। थोड़ा स्पीड में मैं लिख दिया क्योंकि मोबाइल थोड़ा डिस्चार्ज होने वाला था, समझ गया। अब मान के चलो ये जो वृत्त घुमाए इसका केंद्र मान लो यहाँ पे ओ है, हमें केंद्र से मतलब नहीं था, हमें एंगल सबसे मतलब था, इसीलिए एंगल को हमें यहाँ पे दर्शाए। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।